हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां न्यान भाई सुशा को किस करके वहां से वापस चला जाता है, जबकि इधर सुशा की आंख खुली और हमें पता चला कि वो जाग रही थी। बजाय कुछ बुरा रिएक्ट करने के वो मन ही मन खुश हो रही थी, यानी कि ना चाहते हुए भी वो न्यान भाई को लाइक करने लगी है। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई को एक लड़की के साथ दिखाया गया जिसे कि उसने हायर किया था अपने कातिल को पकड़ने के लिए, और साथ ही हमें एक लड़के को बंधे हुए दिखाया गया। न्यान भाई ने उस लड़की को पैसे देकर वहां से भेज दिया और इसके बाद उस आदमी के पास आकर पूछता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो जिसने मुझ पर अटैक किया था। उसके मुंह से टेप हटाकर कहता है कि गौर से देखो, ये जाली डॉक्यूमेंट तुमने ही बनवाया था ना, जबकि वो आदमी मानने को तैयार नहीं था और वो चिल्लाते हुए कहने लगा कि कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। यानी कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। न्यान भाई ने दोबारा से उसके मुंह पर टेप लगा दी और उसे लाइन पर लाने का तरीका भी उसे बहुत अच्छे से आता था। साथ ही उसने रूम का कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया, ये कहते हुए कि जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर तुम यूएस में इंटर हुए, जानबूझकर मुझे फॉलो किया और फिर मुझ पर अटैक कर दिया। अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये कहकर वो चेयर पर आराम से बैठ जाता है और इंतजार करने लगा कि कब वो आदमी खुद कहे कि हाँ हाँ मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद रूम का टेम्परेचर लो हो गया था और उस आदमी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और आखिरकार वो सरेंडर कर लेता है कि हाँ मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। न्यान भाई ने भी अब उसके मुंह से टेप हटा दी थी और पूछने लगा कि चलो फिर उस बंदे का नाम पता बताओ। जबकि दूसरी तरफ हमें सुशा को दिखाया गया, वो अपनी सेक्रेटरी को बता रही थी कि मिस्टर लुइस हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, बस अब हमें पूरे दिल से हनी लव पर काम करना होगा। सेक्रेटरी कहने लगी कि मिस सुशा, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी मिस्टर लुइस को कोई सरप्राइज देना चाहिए? जबकि उधर सुशा तो अपने ही ख्याल में खो चुकी थी, उस किस को रिमाइंड कर रही होती है जो कल रात न्यान भाई ने उसे की। सेक्रेटरी की आवाज पर होश में आते हुए उसे कहने लगी कि माफ करना, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रही थी? जिस पर सेक्रेटरी ने बताया कि मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम मिस्टर लुइस को सरप्राइज डिनर ट्रीट करें। जिस पर सुशा ने बताया कि लुइस को ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं पसंद, इसलिए फिलहाल उसे मुझे ही हैंडल कर लेने दो। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई चोरी छुपे सुशा के ऑफिस में आया था उसके लैपटॉप से कुछ कॉपी करने के लिए। वो अभी ये कर ही रहा होता है कि तब तक वहाँ पर सुशा पहुँच आई और उसे देखकर पूछने लगी कि न्यान भाई तुम यहाँ और मेरे कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो? अब वो रंगे हाथों पकड़ा गया तो कुछ न कुछ बहाना तो लगाना ही था। दिल ही दिल में कहता है कि सुशा मुझे माफ कर देना, और फिर टैंग जिंगशिंग की पिक्चर उठाते हुए कहने लगा कि मैं बस तुम्हारी लाइफ से कुछ गंदगी साफ कर रहा था। टैंग जिंगशिंग की पिक्चर भी पाड़ते हुए पैंग दी, जबकि सुशा चिल्लाते हुए कह रही थी कि प्लीज उसे मत पाड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी चीजों को ऐसे नुकसान कैसे पहुँचा सकते हो? न्यान भाई उसे इमोशनल करते हुए कहता है कि इसकी वजह से तुम अपने पास्ट में स्टक होकर बैठी हो और तुम्हें अपना नया प्यार नजर नहीं आ रहा। वो मर चुका है, जाने दो अब उसे। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, या फिर तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाओ? उसकी ये बातें सुनकर सुशा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और खड़े होकर उसे कहने लगी कि तुम मुझे जानते ही कितना हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि अगर टैंग जिंगशिंग इस दुनिया से चला गया है तो मैं उसे भूल जाऊंगी, मैं हमेशा सिर्फ उससे प्यार करूंगी, तुमसे कभी भी नहीं। न्यान भाई बोला कि ओह अच्छा क्या ऐसा है? और सुशा कहने लगी कि हाँ ऐसा ही है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम जैसे इंसान से प्यार होगा जो इतना एरोगेंट सेल्फिश इंसान है, जिसमें सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं? तुम्हारा तो फेस भी टैंग जिंगशिंग की तरह नहीं होना चाहिए था। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। न्यान भाई दोबारा उससे बात करना ही चाह रहा था, मगर सुशा ने गुस्से में उसे गेट आउट कहा तो वो बहुत वाइसली अपनी यूएसबी निकाल कर वहाँ से चला जाता है। इधर सुशा उन टुकड़ों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी कि उसने सब बर्बाद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ यहाँ न्यान भाई सोच रहा था कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। साथ ही उसे किसी की कॉल आई जो पूछ रहा था कि क्या तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, जिस पर वो बोला कि हाँ मुझे मिल गए। दूसरी तरफ सुशा को हुजियान के साथ दिखाया गया, वो अभी भी काफी ज्यादा सैड थी। हुजियान उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखें रेड क्यों हो गई है, क्या तुम रोई हो? वो बात बदलते हुए बोली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस पोलन एलर्जी हो रही है, चलो हम अपने ड्राफ्ट को डिस्कस करें। बातों ही बातों में हुजियान बताने लगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं दिन के टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँगा क्योंकि मैं अपने वर्कर्स के साथ बिजी रहूंगा, तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो हम रात में ही करेंगे, क्योंकि अब मिस्टर लुइस भी कोलिब्रेशन के लिए मान गए हैं तो हमें अच्छा सा ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होगा। सुशा बोली कि हाँ कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी हम नेबर्स हैं तो मैं शाम में भी तुम्हें विजिट कर सकती हूँ। जिसके बाद हुजियान कहने लगा कि अगर आज रात तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ, अपने हाथों से बनाऊंगा तुम्हारे लिए। वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुमने मेरी इतनी मदद की, अब तो मुझे तुम्हारे लिए बनाना चाहती है। मगर हुजियान बोला कि नहीं इस बार तो मैं
नहीं बनाऊंगा, जिस पर सुषा भी मान गई थी। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया। सुषा उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम कितना अच्छा खाना बना लेते हो, और वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस है मिस्टर लुइस के साथ कोलिब्रेशन करना। वैसे वो कभी सोशल मीडिया पर भी अपीयर नहीं हुआ, क्या तुम भी उससे नहीं मिली? उसकी ये बात सुनकर सुषा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और कहने लगी कि नहीं, मैं तो उससे मिली ही नहीं, बल्कि हमारी फोन पर बात हुई थी। असल में उसे चाइनीज भी इतने अच्छे से नहीं आती, तो हम ज्यादा देर तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए। हुजियान बोला कि अगर तुम उससे नहीं मिली तो तुम्हें नहीं लगता कि ये रिस्की है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना? मगर सुषा कहने लगी कि हमने डायरेक्टली उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो स्कैम होने के चांसेस बहुत कम है। खैर, मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। इधर हुजियान दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसकी रियल आइडेंटिटी जान लेने के बावजूद भी तुम उसे कवर कर रही हो। तभी उसने देखा कि उसके फोन पर नियान भाई की कॉल आ रही है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फिलहाल नियान भाई हम दोनों को डिस्टर्ब करे, तो उसके फोन को साइलेंट पर लगाकर अपनी पॉकेट में रख दिया। तब तक सुषा भी वापस आ गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो अपने फोन के बारे में पूछने लगी कि मेरा फोन कहाँ गया। हुजियान ने बताया कि उसमें चार्ज नहीं था, तो मैंने रूम में चार्ज पर लगा दिया, और हाँ देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल वाइन भी ऑर्डर करवाई है, टेस्ट करो। सुषा को वो वाइन काफी ज्यादा पसंद आई और दोनों ही साथ में ड्रिंक करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सुषा छोटे छोटे से स्टेचूज के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कभी हंसती है और कभी पागलों की तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि असल में वो ड्रंक हो चुकी थी। उन स्टेचूज से कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह घूर कर देखो, बंद करो अपनी आंखें। तुम ही हो ना जो हर वक्त मेरे पीठ पीछे बात करता रहता है? अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। तुम मुझसे जुबान कैसे चला सकते हो? साथ ही उसे मारना शुरू कर देती है। हुजियान उसकी ये पागलों वाली हरकतें देख रहा था, जबकि इधर सुषा उसे आवाज देते हुए कहती है कि हुजियान देखो, तुम्हारे घर में चोर घुस आए हैं। हुजियान कहाँ गए तुम? जबकि हुजियान उसके पीछे खड़ा होता है, उसे खुद की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा कि यहाँ हूँ मैं। वो बोली कि हाँ, मैं तुम्हें ये कह रही थी कि तुम्हारे घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए इन पर नजर रखूंगी क्योंकि मैं फीमेल एजेंट हूँ। जबकि हुजियान उसे संभालते हुए कहता है कि सुषा ध्यान से, तुम ड्रंक हो गई हो। दूसरी तरफ हमें नियान भाई को दिखाया गया, जो बेसब्री से उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था, लेकिन सुषा कॉल नहीं उठाती। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि आफ्टरनून के बाद से मैं उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रहा हूँ, लेकिन उसने एक बार भी रिसीव नहीं की। आखिर वो कहाँ जा सकती है? अभी तक घर भी नहीं आई। हुजियान सुषा को उठाते हुए सोफा पर ले आया था, जो कि अब सो चुकी थी, जबकि वहाँ नियान भाई घर से बाहर निकल आया था सुषा को ढूंढने के लिए। साथ ही उसकी सेक्रेटरी को कॉल करते हुए पूछ रहा था कि क्या वो वापस नहीं आई। सेक्रेटरी ने बताया कि आफ्टरनून में वो मिस्टर हुजियान से मिलने के लिए गई थी, मगर फिर वापस ही नहीं आई। और इधर नियान भाई ने देखा कि हुजियान की रूम की लाइट ऑन है, यानी कि वो वापस आ गया। तो सुषा कहाँ गई? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? फौरन से उसके घर की तरफ भागने लगा, जबकि इधर हुजियान घूर घूर कर सुषा को देख रहा होता है। उसे टच करते हुए कहने लगा कि फाइनली आज तुम मेरी हो जाओगी। तब तक नियान भाई भी उसके डोर पर पहुंच आया था और नॉक करते हुए कहता है कि हुजियान, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, डोर ओपन करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा खोलो। जबकि हुजियान भी जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो सुषा को किस कर पाता, तब तक नियान भाई दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था और हुजियान को उठाकर मारते हुए दूर फेंक दिया। इन दोनों की चिल्लाने की आवाज से सुषा भी जाग उठी और पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है? हुजियान, तुम्हें खून क्यों निकल रहा है? वो बोला कि इससे पूछो। सुषा ने जब नियान भाई से पूछा कि आखिर तुमने इसे क्यों मारा, तो वो बोला कि तुम सोच भी नहीं सकती कि ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला था अगर मैं टाइम पर ना आता। हुजियान बात को कवर करते हुए कहने लगा कि सुषा, तुम ड्रंक थी, मैं बस तुम्हें उठाते हुए सोफा पर ले आया और इसने मुझे देखकर मारना शुरू कर दिया। सुषा अब नियान भाई को क्या ही कहती। वो हुजियान से कहने लगी कि क्या तुम्हारे घर में आयोडीन पड़ा हुआ है? मैं इस पर लगा देती हूँ, तुम्हें खून बह रहा है। और वो बोला कि नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। सुषा को अभी भी उसकी फिक्र हो रही थी, जबकि नियान भाई बोला कि सुना नहीं तुमने, ठीक है वो, और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। हुजियान को नियान भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जो करना चाह रहा था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। जबकि दूसरी तरफ सुषा घर आते हुए कहने लगी कि मैं थक चुकी हूँ, सोने जा रही हूँ। नियान भाई पूछने लगा कि तुमने फोन बंद क्यों किया था, और वो बगैर मुड़े उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? वो बोला कि ये लो। जब सुषा पीछे मुड़ी तो उसने टैंग जिंगशिंग की पिक्चर पकड़ी हुई थी। ये देखकर सुषा खुश हो जाती है कि मेरे पास ये पिक्चर नेगेटिव में भी नहीं थी, तुमने इसे कैसे डेवलप कराया? बगैर जवाब दिए कहता है कि क्या तुम टैंग जिंगशिंग को इतना पसंद करती हो? सुषा ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे वो पिक्चर लेना चाह रही थी, लेकिन नियान भाई नहीं देता कि मेरे सवाल का जवाब दो पहले। आखिरकार वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मैं टैंग जिंगशिंग को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, दिन रात मैं सिर्फ उसे ही सोचती हूँ। क्या तुम्हारे लिए ये मजाक है? तुम्हें मजा आ रहा है सुनने में? ये सुनकर नियान भाई बोला कि तुम्हारे पास्ट को तो मैं नहीं बदल सकता, मगर तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ मैं ही रहूंगा। जो कहते हुए वो सुषा को फोर्सफुली किस करने लगा।
लगा। सुशा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, मगर ये हर बार की तरह इतना भी आसान नहीं था। खैर आखिरकार उसने खुद को छुड़ा ही लिया। नियान भाई ने उसे हैंगओवर मेडिसिन दी कि इसे लेकर सोना, वरना तो सुबह तुम्हें हेडेक होगा, और हाँ आइंदा तुम रात को 10 बजे से पहले घर आ जाना, इससे देर से नहीं आओगी। सुशा गुस्से में कह रही थी कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले, जिस पर वो फौरन से बोल पड़ा कि ये मेरा घर है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। अब सुशा उसे क्या ही कहती, वो मेडिसिन और उसके हाथ से पिक्चर लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नियान भाई ने बिल्कुल वैसे ही ड्रेसिंग की जैसे कि उसने टेंग जिंगशिंग बनकर उस पिक्चर में की थी, और फिर एक पिक्चर क्लिक करके उसने वही सुशा को दी थी, जबकि सुशा उस पिक्चर को लाकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और दोबारा उसे फ्रेम में रख दिया। इसी दौरान उसने नोटिस किया कि मुझे शोल्डर में इतना पेन क्यों हो रहा है, दिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर अभी क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो ड्रेसअप होकर जा ही रही थी। हुजियान उसे पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो, तो वो बोली कि मैं हुजियान के पास जा रही हूँ अपना काम डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हें पता नहीं कि बाहर कर्फ्यू लगी हुई है। सुशा बोली मगर मैं कौन सा इतना दूर जा रही हूँ, और वो बोला कि नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे रूल्स को फॉलो करोगी, और आखिरकार सुशा भी मान गई कि अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। इसके बाद फनी वे में उसके ड्रेसअप होने की तारीफ कर रहा था, जबकि सुशा गुस्सा हो गई कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना, जिसे हर वक्त अपने कपड़ों और मेकअप की फिक्र लगी रहती है। नियान भाई बोला कि बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि तुम हमारे क्यूट पर्पल एग प्लांट की तरह लग रही हो। जो कहकर वो चला गया। इधर सुशा कहने लगी कि तुम्हारा कौन, लेकिन उसे अच्छा लगा कि नियान भाई ने उसे क्यूट कहा। इसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नियान भाई सो रहा था और उसे ख्वाब में भी वही दिखाई दिया, जहाँ हुजियान सुशा का फायदा उठाना चाह रहा था। साथ ही उसे जाग आ जाती है और वो खुद से कहने लगा कि हुजियान बहुत डेंजरस इंसान लगता है, मैं उसे कभी भी सुशा को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां सुशा हुजियान के साथ डिस्कशन करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। हुजियान पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम रात को अच्छे से सोई नहीं हो क्या? वो बोली कि हाँ मैं काम कर रही थी तो अच्छे से नहीं सो पाई। जिसके बाद हुजियान कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया। उसके जाने के बाद इधर सुशा सोच रही थी कि मैं बिना नियान भाई ने कुछ लफ्ज क्या कह दिए, उसकी वजह से मैं सारी रात सो ही नहीं पाई। उसे नियान भाई की वही बात याद आ रही थी कि मैं तुम्हारा पास्ट तो नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ मैं ही रहूंगा। कॉफी पीकर वो खुद को रिलैक्स करना चाह रही थी, मगर अभी भी उसकी नींद नहीं उड़ती, और इसी दौरान बाय मिस्टेक हुजियान ने उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा दी। फिर सॉरी करते हुए कहता है कि मेरे घर में कंपनी का एक फीमेल क्लॉथ सैंपल पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ, तुम उसे चेंज कर लो। सुशा ने मना तो किया, लेकिन आखिरकार वो उस ड्रेस को चेंज करके आ जाती है। हुजियान ने उसे जैसे ही देखा तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि हूबहू बिल्कुल वैसे ही लग रही है। अगर इसके बाल थोड़े और छोटे होते तो शायद कोई भी डिफरेंस ना होता, और ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा कि आखिर वो सुशा को किसके साथ मैच कर रहा है। उसकी तारीफ की कि ये ड्रेस तुम पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सुशा बोली कि ये मेरा साइज नहीं है, मुझे काफी टाइट फील हो रहा है। इसके बाद वो अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देती है, जबकि हुजियान उसे ही देखता रहा। कुछ देर के बाद जब सुशा की उस पर नजर पड़ी तो पूछने लगी कि क्या हुआ, और वो बोला कि कुछ नहीं, तुम्हारे शैम्पू की स्मेल बहुत अच्छी है, कौन सा यूज करती हो? सुशा बोली कि मैं तुम्हारे लिए भी एक ले आऊंगी नेक्स्ट टाइम। तभी उसे नियान भाई की कॉल आई, जो साथ ही उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि ये तुमने क्या ऑर्डर किया हुआ है, मुझे अपने घर में गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, जल्दी से आओ। सुशा को समझ नहीं आती कि आखिर मैंने क्या ऑर्डर किया था। खैर वो घर वापस आ जाती है, पूछने लगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है बताओ। नियान भाई उसके ड्रेस को देखकर पूछने लगा कि ये आउटफिट मैंने पहले तो कभी नहीं देखा, जिस पर सुशा ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह हुजियान ने मुझे ये ड्रेस दी। यहाँ भी नियान भाई गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें बुरा फील नहीं हुआ, तुम किसी लड़के के घर में चेंज कर रही थी। और वो बोली कि क्या हो गया है, मैं कौन सा उसके सामने चेंज कर रही थी, बेडरूम में जाकर चेंज किया। खैर इसके बाद वो बताने लगा कि ये पेपर स्प्रे है और ये स्मार्ट अलार्म, आज के बाद तुम इसे अपने बैग में रखोगी। सुशा पूछने लगी कि ये किस लिए, तो वो बोला क्योंकि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ भी सुशा ने सबसे पहले उसे पॉइंट आउट किया कि फिर तो मुझे सबसे पहले तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हम दिन रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। नियान भाई फौरन से उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि मुझ पर तो तुम्हें पहले से ही क्रश है, तो मुझसे इख्तियार करने की क्या जरूरत, जबकि वो बोली कि मुझे तुम पर क्रश है, ये कब से हुआ, मैंने ऐसा कब कहा। इसी दौरान गलती से उसने स्प्रे कर दी, जो कि नियान भाई की आंखों में चली गई, और नियान भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुशा को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जबकि नियान भाई सिर्फ नाटक कर रहा था। वो हाथ हटाते हुए कहने लगा कि चलो शुक्र है तुम्हें मेरी फिक्र तो है, अगर मैं ब्लाइंड हो गया तो सारी जिंदगी के लिए मैं तुमसे चिपक कर रह जाऊंगा। इस स्प्रे का यूज तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना है अगर कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, और ये भी हमारे घर का नया रूल है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। जिस पर सुशा बोली कि हाँ मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन में हुजियान सुशा
सुशा के साथ उसका सामान लेकर आया था। न्यान भाई को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और पूछने लगा कि तुम जा क्यों नहीं रहे, जिस पर सुशा बोली कि अंकल, मेहमानों को ऐसे घर से जाने के लिए नहीं कहा जाता, आप में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। हुजियान तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इधर न्यान भाई हुजियान को घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि वो भी दिल ही दिल में जानता था कि इसे अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर बैठे रहना। तो उसे पूछने लगा कि तुम यूजुअली वर्कआउट करते रहते हो क्या? वो बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तो एक दिन में 1000 पुशअप्स भी कर लेता हूँ। हुजियान सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए कहने लगा कि ये तो आम बात है, मैं भी कर लेता हूँ। न्यान भाई सुनकर फौरन से कंपटीशन के लिए खड़ा हो जाता है। तब तक सुशा भी पहुंच आई थी और हुजियान कहने लगा कि सुशा तुम हमारी रेफरी बन जाओ। इसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। सुशा को दोनों ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन वो दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। यहाँ सुशा थक जाती है। इवन के आधी रात तक ये कंपटीशन चलता रहा और वो दोनों बहुत मुश्किल से 600 पुशअप्स तक पहुंच जाए थे। आखिरकार सुशा बोली कि मैं समझ गई हूँ, तुम दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, चलो अब बस कर दो, बाकी का सुबह कर लेना। इस पर दोनों उठ खड़े हुए कि हाँ ठीक है, अब काफी देर हो गई, आगे हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। सुशा हुजियान को वो ड्रेस दे देती है कि ये मुझे छोटा है, मैं दोबारा तो कभी पहनूंगी नहीं, इसलिए तुम ले जाओ। इसी दौरान सुशा ने देखा कि वो बेचारा बहुत मुश्किल से अपने हाथ पांव हिला रहा है। उसके जाने के बाद इसने न्यान भाई को भी देखा, उसका भी ऑलमोस्ट यही हाल था। तो वो खुद से ही कहने लगी कि अब इन मर्दों को कौन समझाए, और फिर वहाँ से चली गई। जबकि इधर न्यान भाई वो थक तो बहुत चुका था, लेकिन सुशा के सामने शो नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन अगली सुबह ब्रेकफास्ट का दिखाया गया, जहाँ न्यान भाई नाश्ता कर रहा होता है और सुशा उसे देख रही थी। इवन के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। बीच बीच में वो खुद को समझा भी रही होती है कि मैं इतनी फ्लर्टी कब से हो गई, मगर ये उसके कंट्रोल में नहीं था। न्यान भाई उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जो सुनकर सुशा फौरन से अपने रूम में भाग आई और खुद को समझाते हुए कहती है कि मैं टैंग जिंगशिंग को धोखा कैसे दे सकती हूँ। साथ ही टैंग जिंगशिंग की पिक्चर अपने वॉलपेपर पे सेट कर ली और कहती है कि मैं न्यान भाई से भी सोशल डिस्टेंस रखूंगी ताकि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यान भाई बुक पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो गया था। सुशा उसके हाथ से बुक लेकर साइड पर रख देती है और फिर उस पर शॉल ओढ़ दी। साथ ही वो प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसके करीब जाकर उसे किस करना चाह रही थी, मगर फिर नहीं करके वापस जाने लगती है। और तभी न्यान भाई ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि वो भी सोने की एक्टिंग ही कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।